मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब खुलकर कांग्रेस पर हमला करने में जुट गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि उनके 15 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राज्य में शिवराज की सरकार है। देख रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से मैं 2 महीने मध्य प्रदेश नहीं आ पाया। पिछले 1 महीने से मैं स्वयं कोरोना से संक्रमित हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ 90 दिन इन्होंने जो विष की बात करते हैं ना कमलनाथ जी, क्या विष का कैंपेन 90 दिन से चल रहा है। जो मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता महामारी का सामना कर रही है, कांग्रेस को महामारी की चिंता नहीं है, कांग्रेस को सेवा की चिंता नहीं है, कमलनाथ जी को सेवा की चिंता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी को सेवा की चिंता नहीं है। उनको तो इस बात की चिंता है और मिर्ची है कि कुर्सी चली गई। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी सेवा में लगे थे, मैं उपस्थित नहीं, लेकिन सिंधिया फाउंडेशन के द्वारा एक व्यक्ति को खाने का पैकेट दिया गया, देखभाल किया गया। स्वयं मैंने 30 लाख का चेक मुख्यमंत्री को दिया है। एक व्यक्ति को दूसरे राज्यों से लाने के लिए मैंने कोशिश की है, विदेश से मैं कई लोगों को वापस लाया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने क्या किया पिछले 3 महीने? कांग्रेस उनको तो सेवा की चिंता है केवल स्वतः कांग्रेस। इतना ही नहीं, सिंधिया ने दावा किया राज्य में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिलेगी। सिंधिया ने यह भी कहा कि जो लोग उनका चरित्र धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। शिवराज की तारीफ करते हुए सिंधिया ने शिवराज का ही डायलॉग बोल डाला, कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, समय आएगा तो मैं सब बताऊंगा। 22 सीटें आपके लिए, पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें कि आज हुए कैबिनेट विस्तार में सिंधिया समर्थक 9 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जबकि 3 उन नेताओं को भी मंत्री पद मिला है जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।